आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के टॉप 70। जी हाँ, टॉप 70 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, यानी टॉप 70 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जहां से आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में जो है सवाल पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो कंप्लीट सिलेबस के MCQ की भी बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उससे आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कि हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है? तो ये सवाल कई बार जो एक नंबर में पूछा गया है कि हमारा संविधान वो किसके प्रति प्रतिबद्ध है? तो भारतीय संविधान जो है वो जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? उस देश का नाम बताना आपको जिस देश के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है, तो वह है जापान। जापान के संविधान को जो है शांति का संविधान कहा जाता है। अनुच्छेद 371A का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 371A क्या है? अनुच्छेद 370 का संबंध क्या है? यहाँ से कई बार जो है सवाल पूछे गए हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कंप्लीट आंसर है जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्म में उपलब्ध, वहाँ से जाकर आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमने इन तमाम क्वेश्चन की कंप्लीट जो वीडियो बना रखी चैप्टर वाइज, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उसमें हर एक क्वेश्चन का जो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है? संविधान सभा की प्रकृति का वर्णन करें। भारतीय संविधान को उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा कहा जाता है। उपयुक्त कथन को स्पष्ट करें। जैसे कई बार भारतीय संविधान के जो आलोचक हैं वो भारतीय संविधान की आलोचना करते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो तमाम देशों से उधार लिया गया संविधान है। जैसे कि हमने तमाम देशों के संविधानों को जांचा, परखा, खंगाला, उसके बाद हमने उसमें से वो सभी चीज़ों को शामिल किया जो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी थे। जैसे अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो हमने इंग्लैंड से ली है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए हैं। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट अधिकार हैं हमारे संविधान में जो शामिल किए, तो हमने दुनिया के तमाम देशों के हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्हें देखा, जांचा, परखा, खंगाला, उसके बाद हमने उसकी प्रकृति में बदलाव किया, क्योंकि हमने हूबहू उन सभी चीज़ों को शामिल नहीं किया गया। हमने उन सभी चीज़ों को भारतीय जनता और भारतीय समाज की प्रकृति के आधार पर निर्धारण किया, उसके बाद उसे अपने संविधान में शामिल किया है। तो इस तरह से जो है सवाल पूछे जाते हैं। 6 नंबर में पूछा जा सकता है सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, समझाइए। सेम क्वेश्चन है, 6 नंबर में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें तो अगला है कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाती हैं? तो कौन सी विशेषताएं जो भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाती है? जैसे अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान जो है वो लचीला और कठोर का मिश्रण है। भारतीय संविधान में एक गहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संघवाद व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो तमाम प्रकार की जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का आपको इसमें वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों की घोषणा पत्र से आप क्या अभिप्राय? तो अधिकारों का जो घोषणा पत्र जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है उससे क्या अभिप्राय है? यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं? तो निवारक नज़रबंदी मतलब होता है कि किसी भी अपराधी तत्व घटना को अंजाम होने से पहले उस अपराधी तत्व को ही जो है नज़रबंद कर देना, यानी कोई भी घटना होने से पहले अपराधी को नज़रबंद करना ही निवारक नज़रबंद कहलाता है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। उत्प्रेक्षण रिट, परमादेश, अध्यादेश, यानी जो भी रिट है, यानी 5 प्रकार के आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तो 5 में से एक रिट तो आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा ही जाएगा। चाहे वो उत्प्रेक्षण रिट पूछे, चाहे वो आपका अधिकार परीक्षा पूछे, चाहे परमादेश पूछे, एक रिट तो जरूर आएगा। तो इस रिट को जरूर पढ़ना आपको। इसी प्रकार से क्वेश्चन की बात करें, दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार किस देश के नागरिकों को मिले हैं? अगर दुनिया में संभवतः सबसे व्यापक अधिकार की बात करें तो व्यापक अधिकार जो जिस देश के नागरिकों को मिले हैं वो है नागरिक जो है दक्षिण अफ्रीका के, क्योंकि
जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उसमें बहुत ज़्यादा अधिकार जो है नागरिकों को दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। बहुत से बच्चे जो इसका आंसर जो है भारतीय संविधान को बताते हैं। ये भारतीय संविधान भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय संविधान में अधिकार ज़्यादा नहीं है या कम है। भारतीय संविधान में बहुत अधिकार नागरिकों को दिए, लेकिन व्यापक अधिकारों की बात करें तो वह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू किया गया, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू किया गया। दक्षिण अफ्रीका से एक और अगर हम क्वेश्चन पूछें तो यहाँ से सवाल एक और पूछता है कि नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम, जी हाँ, नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो संविधान का वो कौन सा भाग है जिस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, यहाँ भाग 4 है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ये अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। हालांकि इसमें कई बार जो है छात्र जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, वो 14 से 35 तक कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहाँ से 12 से 35 तक में भाग 3 में अमेरिका से लिया गया। इसी प्रकार से जो है मूल कर्तव्यों की भी बात पूछते हैं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में। तो मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का में शामिल किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल भाग का हिस्सा नहीं थे। याद रखिएगा, जो मूल कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान के मूल भाग का हिस्सा नहीं थे। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है चौधरी स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। तो ये मूल जो कर्तव्य है मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। मूल कर्तव्य को हमने रूस के संविधान से लिया है। चलिए, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण से पूछा जाता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण क्यों है। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 23 और 24, यहाँ से सवाल एक तो जरूर पूछा जाएगा। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 368 से लेकर 312, 315, तो यहाँ से आर्टिकल से जो है सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस अधिकार को, यानी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष आदेश को सविस्तार समझाइए। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। जो भारतीय जो मौलिक अधिकार रक्षक है हमारा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करते हैं। तो यहाँ से सवाल जो है पूछा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है कि गतिशील संविधान से क्या अभिप्राय है। तो गतिशील संविधान, भारतीय संविधान एक गतिशील संविधान, क्योंकि इसमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जो लिख दिया गया वो लिख दिया, उसमें बदलाव नहीं किया गया है। संविधान में समय और आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, और इसलिए भारतीय संविधान को गतिशील संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की, यहाँ से भी सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन की चर्चा करता है। तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक संशोधन की चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 में दिया गया कि संसद जो है भारतीय संविधान में बदलाव कर सकती है। केशवानंद भारतीयवाद के 1973 के माध्यम से चीजें सारी शुरू हुई थी। अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो अब तक 105 यानी 105 संशोधन किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। तो मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर, माफ कीजिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। तो ये की गई थी अगर हम बात करें 1989 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 69वें संविधान, लगभग 73 वर्ष। अभी आज अगर हम बात करें आज की डेट में
तो 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और अगर आपके आंसर में आएगा क्वेश्चन में 73 वर्ष तो आप 73 भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 74 आएगा तो आपको 74 ही लिखना है। क्वेश्चन में 25 है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का क्या है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का क्या अर्थ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में, 1 नंबर में और 4 नंबर में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वह संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है। कि भारतीय संविधान जीवन दस्तावेज क्यों है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय संविधान जो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किए गए हैं। अभी तक भारतीय संविधान में 105 से जो है संशोधन लगभग हो चुके हैं। भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए। भी जो है ये 4 नंबर में, 6 नंबर में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है किन विषयों पर भारतीय संविधान साधारण कानून द्वारा भी संशोधित किया जा सकता है। वो कौन कौन से विषय हैं जिसमें साधारण विधेयक के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें किसी राज्य के नाम में बदलाव करना हो, किसी क्षेत्र के नाम में बदलाव करना हो, जिले के नाम में बदलाव करना हो, तो ऐसे में ये जो विधेयक होते हैं वो साधारण विधेयक के माध्यम से संशोधन किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। और संविधान में जो है संसद 3 प्रकार के संशोधन करती है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष प्लस में आधे से अधिक राज्यों की सहमति से संशोधन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर है। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर है। भारतीय संविधान के विवादास्पद संशोधन कौन कहे तो भारतीय संविधान के अगर विवादास्पद संशोधन की बात करें तो 1975 में आपातकाल के बाद जो है संशोधन जो भी किए गए, चाहे वो 38वां संविधान संशोधन हो, 39वां संविधान संशोधन हो और 42वां संविधान संशोधन, 38, 39 और 42 जो संविधान संशोधन किए गए काफ़ी विवादास्पद संशोधन हैं। क्योंकि ये वो संशोधन थे जब विपक्ष नहीं था और सभी अधिकतर नेता जो जेल में बंद थे, तो ऐसे में संशोधन किए गए थे, तो इसलिए इन्हें विवादास्पद संशोधन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन 38 का 31 सार्वभौम वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात होती है तो इसके तहत भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मत देने का अधिकार होता है। उसके साथ किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो 18 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसका नाम मतदाता सूची में है, तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। संविधान की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है तथा इसका नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्थानीय शासन से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो 73वां 74वां संविधान संशोधन हो। इस चैप्टर से 1 नंबर के 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बलवंत राय मेहता से भी सवाल पूछा जाएगा, थुंगन समिति से भी सवाल पूछा जाएगा। भारत में पहले वो राज्य कौन सा है जहाँ पर ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। तो ये सारे सवाल हमने जो MCQ जो हमने करवाया था उसमें सभी को क्लियर किया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक जो है वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार से महापौर किसे कहते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं। स्थानीय शासन में महिला आरक्षण के लाभ वास्तव में पुरुष सत्तात्मक समाज ले रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तर्क दीजिए। 6 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत के कार्य स्पष्ट कीजिए। ये 4 नंबर और 6 नंबर में यहाँ सवाल पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है। भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं बताइए। तो ये क्या है, वो क्वेश्चन है जो पेपर में 100% आने वाले हैं। जी हाँ, ये वो क्वेश्चन पेपर में जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जल विवाद का हल कौन निकालता है, यहाँ सवाल पूछा जा सकता है। सरकारी आयोग का कब गठन किया गया, उसके किसके द्वारा इसका गठन किया गया था। सरकारी आयोग जो है केंद्र और राज्यों के संबंधों पर आधारित था, तो यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। संघवाद का क्या अर्थ होता है। संघवाद की विशेषताएं बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है, वर्णन करें। 6 नंबर में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन और रिट में
क्या अंतर है, ये 2 नंबर में और 4 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। जनहित याचिका क्या होती है, 2 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। जनहित याचिका कब हुआ और किसके द्वारा आरंभ की गई, तो जनहित याचिका की शुरुआत कब होती है और ये किसके द्वारा शुरुआत की गई, तो यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कौन और कैसे हटा सकता है, महाभियोग के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। बुलाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है वर्तमान, और पहले अध्यक्ष कौन है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा की शक्तियां, कार्यकाल से सवाल जरूर पूछेगा, 6 नंबर में यहाँ से आएगा। राज्यसभा की सामान्य विधेयक को अपने पास कितने समय तक रोक सकती है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। वित्त विधेयक और गैर विधेयक में अंतर स्पष्ट करें। भारत में मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या दोनों के प्रति, इसका आप मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए, यहाँ से सवाल डेफिनेटली आएगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, यहाँ से 6 नंबर का एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसी प्रकार से कार्यपालिका क्या है और इसके प्रकारों का वर्णन करें। कार्यपालिका क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें, कितने प्रकार की होती है, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है, संसदीय कार्यपालिका क्या होती है, अध्यक्षीय कार्यपालिका क्या होती है, अध्यक्षीय कार्यपालिका क्या होती है, इस प्रकार सवाल पूछा जा सकता है। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका, भारत में कौन सी प्रणाली, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कहाँ से ली है, हमने इंग्लैंड से ली है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, जो सबसे आगे उसी जीत प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से भारत में किस किस का चुनाव होता है, तो वो होता है लोकसभा का, विधानसभा का और स्थानीय शासन का। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उसका काम क्या होता है। भारतीय चुनाव आयोग के कार्य और उसके सुधार बताइए, तो भारतीय चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं और उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या विशेषताएं हैं, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा और पश्चिमी अवधारणा में क्या अंतर, स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर में सवाल 100% पूछेगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों की जाती है, क्या कारण है, यहां से सवाल जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कमाल अतातुर्क कौन थे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। अतातुर्क का क्या अर्थ होता है। मुस्तफा कमाल पाशा ने अपना नाम क्या रखा था और नागरिकता क्यों आवश्यक होती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये हैं 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आपको कवर करना है। इस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। पूरे कंप्लीट बुक की मैंने जो है कंप्लीट क्वेश्चन बता दिया आपको। इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के जो प्लेलिस्ट उसमें सभी आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज बना रखी है उसमें सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी हम जो है शॉर्ट वीडियो भी बता रहे हैं, हर चैप्टर के 10 से 15 मिनट की वीडियो में जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, वो उत्तर सहित आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है, हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।